ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ 1 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, सर जो कल लिखा सी, मैं लिखा ही जान के स्टार्ट करन लगे क्वेश्चन करना सी। सर कल तो कंबीनेशन दे विच फार्मूला लिखा सीगा ते अज तुसी ए वाला फार्मूला लिखा हैगा। तो जे तुसी ध्यान नाल देखो NCR तुहाडा जिहड़ा हुंदा ना वो N फैक्टोरियल बटा N माइनस R फैक्टोरियल ते नाल R फैक्टोरियल हुंदा है और NPR जिहड़ा हुंदा है वो N फैक्टोरियल नीचे N माइनस R फैक्टोरियल हुंदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर मैं NCR लिखना होवे वो N आ सारी चीज़ में NPR कह देंगे नीचे डिवाइडेड बाय R। सो R फैक्टोरियल इनटू दिस ये NPR होंदा। ਇਹਦਾ मतलब सेलेक्ट एंड अरेंज, ये परमुटेशन की डेफिनेशन है। ठीक है जी। और जब अगर तुसी परमुटेशन इस फार्मूले ना सॉल्व करनी सीख जाओगे ना, सेलेक्ट एंड अरेंज अब बहुत बेटर अप्रोच है इस नालों। ठीक है। सो ये ख्याल रखियो, जिस बुक में इस तरह क्वेश्चन किए होंगे 11वीं वाले तो NPR ही यूज़ करते हैं, पर जिस बुक इस तरह किए होंगे उत्थों तो बहुत वधिया ढंग नाल तुहाडे कोल समझ आएगा। अदरवाइज़ दिक्कत आ जाती है कई बार परमुटेशन दे विच। मतलब बेसिकली बच्चे नूं नहीं पता लगता NPR कित्थे लगना, NCR कित्थे लगना है। असल च अपना जिहड़ा पढ़ाउण वाला सिस्टम है क्वेश्चन याद करा के डिग्रियां करांदे ने आपां नूं। शॉर्ट क्वेश्चन हुंदा कोई नहीं गा ते ਆਪਾਂ कंसैप्ट बिना भी कर जाने। हुण मान लो मैनू ये फार्मूला नहीं भी आता, मैनू ना उन्हें कहता कि 1 2 3 है A, B जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल PQR है। चलो जी, मैनू आ दे दिता और मैनू ये कह रहा कि 1 फंक्शनस दसो। हुण अगर मैं देखो मान लो रटिया रटाया फार्मूला है तो मान लो मैं भुल गया, मैं मान लो रटिया रटाया फार्मूला भुल गया। वैसे मैं थोनू कल रटवाता सी, तामी देखो कि 1 ने अगर ये को जाता तो भी ऑप्शन है, ये जाता तो भी ऑप्शन है। ठीक है। तो यदा मतलब 1 ये को भी जा सकता है यस, और ये को जा सकता है यस, और ये को जा सकता है, और मैंने जाना किसी एक को लिए तिना को नहीं, तिना को चला गया तो फंक्शन ही नहीं। यदा मतलब 1 कैन बी अटैच विद 3। जो 1 अटैच हो गया दूजा उन्होंने नहीं जा सकता क्योंकि 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो दूजे लिए 2 वेज हैं, तीजे लिए 1 है। सो आंसर थोड़ा 6 आ गया। आंसर आपां नूं इदां भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है जी। जे इत्थे देखोगे तो बराबर वाली ऑप्शन है तो इत्थे 3P 3 आ जाएगा। 3P 3 की होएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 3 0 फैक्टोरियल 1 होंदा। सो 3 फैक्टोरियल ही आएगा। तो मान लो अगर फार्मूला भुल गया, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होवे। दूजी गल है कोई एग्जामिनर ज़्यादा ही तकड़ा होवे तुहाडे कोल, ठीक है जी, वो बंदे नूं कन्फ्यूज़ करने लिए क्वेश्चन बदल सकता है। लो मैं तुहानूं क्वेश्चन बदल के दिखाना, चाहे तुहानूं किसी बुक च ना मिले बट मैं तुहानूं क्वेश्चन बदल के दिखाना वा। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगले दे दिमाग में चल सकती है, बहुत इंटैलीजेंट लोग बैठे हैं। तो ये आपां नूं एक A दे दिता जी, एक आपां नूं B दे दिता। ठीक है। नाल आपां नूं कह दिता F ऑफ A दिस। हुण कहंदा फाइंड 1 फंक्शनस, नंबर ऑफ 1 फंक्शन। हुण F ऑफ A आपां नूं 1 दे दिता तो इस केस विच जिहड़ा हैगा है इहदा मतलब आपां हुण वो फार्मूला नहीं ला सकते 4 फैक्टोरियल वाला। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि F ऑफ 1 A नूं चले गया, ये फिक्सड ऑप्शन होगी। जिवें परमुटेशन च कहने ना एक बच्चा आपां बैठा दिता तो यदा मतलब ये फिक्स ऑप्शन होगी। हुण इस ऑप्शन नूं नहीं तुसीं छेड़ सकते, ना इन्हें किसी को जाना ना किसी को ये ध्यान देना, क्योंकि जे ये चले गया फिर 1 1 नहीं रहना। यदा मतलब 3 स्पेयर्स ने, 3 स्पेयर्स ने, यदा मतलब ये भी 3 फैक्टोरियल ही होएगा। तो 6 ऑप्शनस होणगियां। तो जिन्हें रटिया रटाया फार्मूला लिया होएगा उसने फिर 4 फैक्टोरियल लिख देना तुहाडे को, उसने 24 ऑप्शनस बढ़ा देनियां ने।
तो ये चीज़ का अपने ख्याल रखना है तुहाडे को, ठीक है। अगर माड़ी ची भी कंसट्रेंट अगला बदल दिंदा हैगा तुहाडे कोल तां तुहानूं पता होवे भी की करना है। और एक चीज़ होर ख्याल रखना, अगर मैनी वन फंक्शनस आ जान कि मैनी वन फंक्शनस कढ़ने तो कुछ नहीं करना, टोटल -1 फंक्शनस, ठीक है जी। टोटल -1 फंक्शन, टोटल चो 1 फंक्शनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तां तुहाडा मैनी वन फंक्शनस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये चीज़ आपां नूं जिहड़ा हैगा ये आपां तो चलो हुण आपां नूं ये चीज़ तो क्लीयर हो गई तुहाडे पास। अगर आपां परमुटेशन लानी होवे तां की है कि गल ये नहीं ना हैगी तुहाडे पास भी परमुटेशन, और तुसी जे तुहानूं इन्ना क नहीं आइडिया हैगा, काउंटेबिलिटी सारी डिपेंड है। और मेन गल है परमुटेशन ने परमुटेशन ग्रुप बनाना है, ठीक है। फिर परमुटेशन दी कोई ट्रांसपोजिशन है, प्रॉपर्टियां है, सारा कुछ है। अगर ये चीज़ें नहीं आंदियां होंगियां तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हुण आपां ने कल बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ लिया सीगा। अगर मैं तुहानूं एक क्वेश्चन लिखा, मैं लिखा f फ्रॉम a to b, सो इंपॉर्टेंट है जी f फ्रॉम a to b हैगा जी fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन 11 की किताब विच है बट मैं उसका तरीका बदलता, ठीक है जी। तुहानूं ये कह रहा तुहाडे पास कहंदा f is on to है फाइंड a इंटरसेक्शन b। उन्होंने थानू कहता f is on to फाइंड a इंटरसेक्शन b। हुण जिस बंदे नू ऑन टू दी डेफिनेशन क्लीयर होएगी उहदे लई कुछ भी दिक्कत नहीं की, पर जिस बंदे लई जिन्हों ऑन टू दी डेफिनेशन क्लीयर नहीं उन्होंने बिल्कुल प्रॉब्लम आ जानी है, ठीक है ना। ए इत्थे डोमेन है, ठीक है, तो बी जिहड़ी होगी वो रेंज होगी, क्योंकि रेंज भी तो कोडोमेन भी सेम होने चाहिए तां ही तुसीं ऑन टू होवोगे। हुण जे तुसीं इस क्वेश्चन की गल करो, ठीक है, अगर यदि डोमेन की गल करा मैं, ये कोई ऐसा नंबर नहीं जिहड़ा नहीं भरिया जा सकता। डोमेन थोड़ी एक्स एक्सिस से भरिया जाने वाली वैल्यूज़ होंगी। सो डोमेन थोड़ी ऑल रियल नंबरस है, डोमेन थोड़ी रियल नंबरस है, ठीक हो गया जी। थोड़ी डोमेन होगी, यदा मतलब ए थोड़ा रियल नंबरस आ गया, ठीक हो गया जी। उस तो बाद वारी आ गई तुहाडे कोल रेंज की। हुण एक तो पक्का छोटा है, क्यों? क्योंकि यार ऊपर छोटी रकम है, नीचे वही रकम प्लस समथिंग है, तो एक तो छोटा हैगा ही है। तो अगर मैं इनू एवें लिखा, कोई फर्क तो पैना नहीं, जो फर्क नहीं पैना इनू आप सैपरेट करके लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जी ये थोड़ा एफ एक्स है, और तुहाडे कोल देखो 1 विचों कुछ घट रहा है, और ये घटना कदों बंद होगा, जो नीचे इन्फिनिटी हो जूगी तां ही घटना बंद होगा। नीचे इन्फिनिटी हो जू, ये सारा जीरो हो जू, फिर घटना बंद होगा। यदा मतलब थोड़ी रकम 1 तो हमेशा छोटी होनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जीरो पर इतने भी जोड़ा है इतने अगर जीरो भरते हो तुहाडे कोल, ठीक है, तो इतने जीरो तो आ वाली चीज़ जीरो आती है। नैगेटिव इसने आना कोई नहीं गा, तो यदा मतलब है तुहाडे कोल एफ एक्स जीरो या जीरो तो वड्डा एक तो छोटा है। तो यदा मतलब यदी जी होगी तुहाडे कोल ए दी रेंज आ गई, ठीक है जी। हुण अल्टीमेटली उन्हें ए इंटरसैक्शन बी वो कड्ढण नूं कहा, तो ए भी तुहानूं पता लग गया, बी भी, क्योंकि जो ये रेंज आई है उही ये कोडोमेन हुंदी है। सो ये मतलब थानू ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। सो ए इंटरसैक्शन बी लैनी है, तो रियल इंटरसैक्शन 0 1 लेना है, तो फिर 0 1 ही आएगा, ठीक है जी। सो ये ट्रिक जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल तुसीं यूज़ करनी हैगी है, तो ख्याल रखना हैगा, ठीक हो गया जी। सो लो इस तो अगे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो ये तुहाडा पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, ठीक है जी। सो पेज नंबर 3 ते मैं डेफिनेशन लिखी हुई है ऑलरेडी, तो देखो जरा। सो इक्वलेंट सैट किनू कहते हैं, देखो जी ए एंड बी आर इक्वलेंट, ए एंड बी आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आर इक्वलेंट ने अगर देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन, दो सैट इक्वलेंट कदों होंदे ने, जदों एक दोनों उन्होंने कनैक्ट करने लिए ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जा सके जिहड़ा बाइजेक्टिव होवे। बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 भी होएगा, ऑन टू भी होएगा। देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, ठीक है जी। सो अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी तुहाडे कोल, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास तो हुण अगर आप देखिए इक्वलेंट सैट, एन तुहाडा नैचुरल नंबर है, ठीक है जी, एन तुहाडा नैचुरल नंबर है,
ई 2 4 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਈਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। पर अगर तुसी 1-1 कॉरस्पोंडेंस देखो तो आराम ना बन रही है। आप डिफाइन किया एफ एन इक्वल टू 2n, इतों 1 डालो तो इतने 2 आ गया, इतों 2 डालो, सो एक ना एक आई जाता है। सानू नहीं पता कितने जाके मुकने हैं, तो फिर इतों लगता कितने भी वो बड़े ने, ठीक है जी। सो जोड़ा है सबसैट जरूर है, बट एक बाइजैक्शन एग्जिस्ट करती है। आ थोड़ा 2n है, ठीक है, तो श्योरली तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इस पार्ट नूं मैं जे देखा डोमेन की है जो फिल किया जा सकता है, ओके। तो थोड़ी रेंज की हैगी है, तुहाडे कोल रेंज इत्थे आ रही है, तो वही ईवन नंबर हैगा, तो रेंज तो कोडोमेन भी बराबर ने। जे रेंज तो कोडोमेन भी बराबर ने तो बाइजैक्शन है। इसका मतलब सैट ऑफ नैचुरल नंबर है जिहड़ा इक्विवेलेंट टू ई है, ठीक है जी। सो तुहानूं बाइजैक्शन अगर दो सैट विच मिलती है तो उन्होंने आपां इक्विवेलेंट कहने हैं, ठीक हो गया जी। सो ये तुहानूं समझ आ गई डेफिनेशन, ठीक है। लो जी अगला पेज, ठीक है। डी नंबरेबल सैट और ई नंबरेबल सैट कह लो। अगर तुसी कोई भी सैट एस ले लिया और वो नैचुरल नंबर ना इक्विवेलेंट है, ठीक है, कोई भी सैट हुणे तुसी इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लई, ये कहना कोई भी सैट है अगर वो नैचुरल नंबर नाल इक्विवेलेंट है, माने नैचुरल नंबर ना बाइजैक्शन शो करता है, तो उन्होंने असीं आपां इनमरेबल कहने हैं। नैचुरल नंबर नाल बाइजैक्शन शो करना, ध्यान नाल समझना जी। अगर तुसी नैचुरल नंबर दे नाल 1-1 ऑन टू वाला रिलेशनशिप शो करते हो, क्योंकि हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन ते लैके जाना थोड़ी देर तक जिहड़ा पेपर च आया हुआ है। सो अगर तुसी नैचुरल नंबर ना इक्वलेंस शो करते हो, जो कि मैं पिछली एग्जाम्पल च शो की है, ठीक है, तो तुसी उसनूं इनमरेबल कहने हो, ठीक है। हुण काउंटेबल सैट की डेफिनेशन की है, या तुसी फाइनाइट हो या तुसी इनमरेबल हो। तो काउंटेबल का मतलब है या तो थोड़ी गिणती मिणती हो जाए कि तुसी फाइनाइट हो, ठीक है। तुहाडा सैट है जिहड़ा आइदर तुहाडा सैट फाइनाइट या तुहाडे सैट नूं आपां नैचुरल नंबर दे नाल, ठीक है, इक्वलेंस दे विच लिख सकते हैं। अगर नैचुरल नंबर दे इक्वलेंस विच लिखिया गया या तुहाडा सैट फाइनाइट होया, उस केस विच तुहाडे सैट नूं असीं काउंटेबल सैट कहंदे हां, ठीक है जी। सो बड़ा ध्यान नाल आपां ने ख्याल रखना है। तुहाडे पास काउंटेबल का मतलब या तो गिणती गिणी हो जा सके कि फाइनाइट ही होवो, या तुसी जे इनफाइनाइट भी हो तो नैचुरल नंबर नाल 1-1 कॉरस्पोंडेंस शो कर दो कि एक फंक्शन डिफाइन हो जाए जिहड़ा नैचुरल नंबर नाल 1-1 कॉरस्पोंडेंस शो कर दे। तो ये चीज़ का आपां ने जिहड़ा हैगा ख्याल रखना हैगा जी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। तो यदा मतलब हैगा तुहाडे कोल भी हुण आपां नूं पता लग गया कि काउंटेबल किस नूं कहंदे ने, ठीक है जी। तो हुण उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे पास कुछ उहदी एग्जाम्पल्स होणगियां भी काउंटेबल दियां, ठीक है जी। तो हुण उहदे विच की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, मैं कुछ लिख दित्तियां ने जी, तुसीं सीधा हिसाब याद रखना हैगा भी काउंटेबल की है तो काउंटेबल दी एग्जाम्पलां की ने, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल की है सबसैट ऑफ काउंटेबल सबसैट इज, जे तुहानूं पता लग गया कोई चीज़ काउंटेबल है, उहदा सबसैट जिहड़ा होएगा वो पक्का काउंटेबल होएगा जी, ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज़ जिहड़ी होगी तुहाडी पक्की प्रॉपर्टी होगी जी, तुसीं काउंटेबल होवोगे तो पक्का जिहड़ा हैगा तुहाडे पास। उस तो बाद काउंटेबल सैट्स की अगर यूनीयन लोगे तो यूनीयन भी काउंटेबल है। मैं अगला पेज देना, ठीक है जी। सो अगर ए भी काउंटेबल है तो यूनीयन भी काउंटेबल है, इंटरसेक्शन भी काउंटेबल है, ए क्रॉस बी भी काउंटेबल है। तो जे कोई फाइनाइट सैट होवे, अगर फाइनाइट सैट है तो वो एक काउंटेबल है एक फाइनाइट है, तो उन्हों की यूनीयन भी काउंटेबल होएगी, ठीक हो गया जी। ये सारे रिजल्ट याद कर लेने, यूज़ किवें करने मैं दस दवां, तुहानूं किसी का प्रूफ नहीं चाहिए, इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे पास एडी टेंशन वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक हो गया। हुण आपां अगे तुहाडे कोल एग्जाम्पल्स देणियां ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे कोल आ याद रखना, रैशनल नंबर का सैट काउंटेबल होंदा है, ठीक है जी। रैशनल नंबर का काउंटेबल होंदा हैगा तुहाडे कोल। अगर तुसी रैशनल पॉजिटिव ले लोगे वो भी काउंटेबल होएगा, रैशनल नैगेटिव ले लोगे वो भी, एन क्रॉस एन कार्टीजियन प्रोडक्ट ले लोगे वो भी होएगा, सेट ऑफ ऑल इंटरवल विद, ठीक है,
हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ यूनियन ऑफ आल रैशनल नंबर काउंटेबल, फिर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर काउंटेबल लिखिया है, आराम नाल वो चीज़ हो जाएगी। फिर मैं नैगेटिव नंबर की भी साइड पर पा दी है, क्योंकि जो तुम खुद काउंटेबल हो, पॉजिटिव नैगेटिव काउंटेबल होंगे। बुक में बहुत बड़े बड़े प्रूफ दिते हुए, पर मैनू इन्नी जरूरत नहीं गी। अगर एन क्रॉस एन लेना वा तो ये एन क्रॉस एन थोड़ा मतलब वो जोड़ा थोड़े कोल कीवर्ड यूज़ करते हैं थोड़े कोल जो तुसी कार्टीजियन प्रोडक्ट करो तो ऑर्डर्ड पेयर जो डिफाइन होंगे, क्योंकि जो ये कार्टीजियन प्रोडक्ट होएगी इदा का ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन होएगा, जिस पहला भी नैचुरल होएगा दूजा भी नैचुरल। सो अगर नैचुरल की काउंटेबल प्रोडक्ट है तो हैगा तुहाडे कोल। अगे सैट ऑफ, ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे पास सैट ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, विद रैशनल कर लो, पढ़िया नहीं जाता, RAPIO, रैशनल एंड पॉइंट्स इज काउंटेबल। मतलब जो थोड़े एंड पॉइंट रैशनल होए तुहाडे पास तां तुसी काउंटेबल होगे। तो जे मैं तुसी लिख के दिखावा इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट, मतलब आप इंटरवल इदा लिख लिया, ठीक है, तो सच दैट A, B बिलोंग्स टू, ठीक है जी। सो कोई भी इंटरवल आ गया तुहाडे पास सैट ऑफ इंटरवल विद रैशनल एंड पॉइंट्स और वो रैशनल एंड पॉइंट हो गए तो वह पक्का काउंटेबल होएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जोड़ा है सैट ऑफ इंटरवल विद रैशनल जोड़ा है तुहाडे कोल एंड पॉइंट इज काउंटेबल, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल, मतलब आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इनू आपां ऐ लिख सकते हैं कि तुसी कार्टीजियन प्रोडक्ट विच हो, ऐ समझ लो, क्योंकि सीधी गलत आ जाता तुहाडे कोल कि क्यू क्रॉस क्यू दी कार्टीजियन पॉइंट, कोई भी नहीं पॉइंट लोगे क्यू क्रॉस क्यू दी कार्टीजियन प्रोडक्ट, जिवें आ एन क्रॉस एन दी कार्टीजियन प्रोडक्ट लई है ना, इवें तुसी कोई भी सैट ले लिया जिहड़ा क्यू क्रॉस क्यू दी कार्टीजियन प्रोडक्ट दे विच हैगा, ठीक है, तो तुसी उसनूं जिहड़ा हैगा है काउंटेबल कह सकते हो, क्योंकि इस क्यू तो अराइज होगा। ठीक हो गया जी। बाद आप एग्जाम्पल्स लैने तुहाडे कोल भी की हिसाब किताब हैगा की नहीं हैगा, ठीक है। कुछ एक्सैप्शन जिहड़ियां होणगियां, हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आल फाइनाइट सबसैट्स ऑफ एन इज़ काउंटेबल, ठीक है। उस तो बाद सैट ऑफ अलजबराइक नंबर इज़ काउंटेबल, ठीक है। उरे तुहानूं पता होना चाहिए कि अलजबराइक नंबर हुंदा की है, क्योंकि कुछ चीज़ जिसने तो MSc की होंगी है ना उसनों तो पता होंगे चीज़ा, BSc वाले नूं शायद ना भी पता होवे तुहाडे पास, ठीक है। लिखा ए रियल नंबर अल्फा इज said to be algebraic, RAIC, ALGEBRAIC, algebraic over Q rational number दा if it is root of some polynomial with rational coefficient, ठीक है जी। सो ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अलजबराइक ओवर क्यू अगर इट इज़ रूट ऑफ सम जिहड़ा हैगा पॉलीनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट, मतलब तुसी रूट होंगे कि मतलब सेम है एक लै ला तुहाडे कोल तुसी x² - 2 = 0 ले लिया, तो इनू सैटिस्फाई √2 करता है, माइनस √2 भी करता है। सो √2 अल्फा अलजबराइक है, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू √2 जिहड़ा हैगा ये अलजबराइक हैगा तुहाडे कोल, क्योंकि ये रूट है कि अलजबराइक ओवर क्यू रैशनल्स हैं इहदे कोफिशिएंट इफ इट इज़ रूट ऑफ सम पॉलीनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स। सो रैशनल कोफिशिएंट इन्हें
सो ये थोड़ी अलजबरेक नंबर थी। सो अगर तुहानूं अलजबरेक नंबर है इन्नी डिटेल च जांदा कोई नहीं, ये तो ट्रू फाल्स आ जाए कोई 4 चों ट्रू किहड़ी है 4 चों फाल्स किहड़ी है, तां तुहानूं इन्नी ज़रूरत पैनी है। अगर तुसी फाइनाइट नहीं होंगे तो तुसी इक्वलेंट टू एन नहीं होंगे तो तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ਉਹ अनकाउंटेबल हो गए। तो सैट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल होंदा, ख्याल रखना आपने को, ठीक है जी। 0-1 इंटरवल अनकाउंटेबल होंदा, जिसने MSc कीती हैगी है तुहाडे कोल उहनूं पता हैगा तुहाडे कोल ये इंटरवल है जी। वो जो मैं पहला लिखिया सी ना, फिर मैं उन्होंने मॉडिफाई कर दिता सीगा, मैं उत्थे ये जिहड़ा ये उस तरह का इंटरवल नहीं होएगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप चीज़ होएगी ये, मीनस इत्थे कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर लियो। ये ना जो मैं इनू बिलोंग कर जाना वा तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है, मतलब ये इंटरवल नहीं होंदा ऑर्डर्ड पेयर। मैंने पहली चीज़ उधरों उठाई हुई थी क्योंकि नोटेशन सेम हो जाती है बट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सैट इंटरवल विद रैशनल एंड पॉइंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप है, तो ये ख्याल रखना। उन्होंने जो तुसी रियल इंटरवल ले लिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो हुण 0-1 अनकाउंटेबल है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल ये आपां ने जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ख्याल रखना हैगा, क्योंकि ये दो ने अनकाउंटेबल ने ही काफ़ी चीज़ां बना देनियां। ईवन वो जिहड़ा पिछले वाला हैगा ना, जिथे आपां काउंटेबल दी एग्जांपल्स कीतियां, उत्थे एक पेज होर ऐड कर लो तुहाडे कोल, मेरे को लिखिया होया हैगा, इनू 6 दे दिंदे आ। मतलब यदी एलैबोरेशन चौथे दी आ पई है, मैं कीती हुई सी, पेज रह गया सी। ते सैट ऑफ यूनिट सर्कल इन कॉम्पलैक्स प्लेन वो भी जिहड़ा हुंदा है। हालांकि देखो इन्नियां ज़्यादा एग्जांपल्स जिहड़ियां है इन्ने जोगा नहीं हैगा मास्टर कैडर, क्योंकि जे तुसी आ सारा कुछ कवर कर दिंदे हो दैन यू कैन ईजीली क्लीयर नैट। जे तुसी रियल एनालिसिस के पार्ट चो कहने हो तो ये असी उन्होंने लोगों को दसते होंगे जिन्होंने नैट क्वालीफाई करना होंगे। बट जे मास्टर कैडर की गल करिए, एक नंबर तो उत्ते सवाल नहीं आना है, तो और तुसी देखियो हुणे तुहानूं स्क्रीन पर दिखाना, वो चुटकियां दे विच हो जाना, उस कुछ है नहीं गा। सो उस तो अगे ठीक है, सैट ऑफ ऑल यूनिट सर्कल्स इन कॉम्पलैक्स प्लेन। कॉम्पलैक्स प्लेन जिन्हें कॉम्पलैक्स एनालिसिस पढ़िया उन्होंने पता होगा, ठीक है। तो Z2 तो N काउंटेबल डिस्टेंट है, ये भी काउंटेबल हैगा। सो जिन्हों Z2 पता है बड़ी वधिया गल है, जिन्हों नहीं पता अलजबरा पढ़े तो पता लग जूगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ां अलजबरे च भी ऐसी होंदियां ने। हुण आपां ने आ वाली चीज़ भी कर ली, ठीक है जी। हुण आपां नवें पेज ते देखिए, तुहाडे कोल हाले तुसीं कीता की है, तुसीं अनकाउंटेबल ते पहुँच गए और अनकाउंटेबल दियां सिर्फ तुसीं 2 एग्जांपलां लईआं ने, और ये 2 एग्जांपल ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में अनकाउंटेबल बना देंगे। होर मैं लिख देना एग्जांपल्स, कोई चक्कर नहीं है तुहाडे कोल, ठीक है। अगर आप देखिए हुण पेज ले लिया आप 2, ठीक है। हुण मेरे को ना एक क्वेश्चन आया होया पेपर दे विच, अगर मैं क्वेश्चन देखा लभ जाए मैनूं, सो आ वाला है ना जिहड़ा विच ऑफ द फोकस करता मैं थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैट इज़ काउंटेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैट इज़ काउंटेबल, थोड़ा जिहा थल्ले लै जाना, तुहानूं ऑप्शंस दिख लैण, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सैट इज़ काउंटेबल 0-1 ते सारा आपां दिता हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप हैंडल करना है तो आप किद्दां करना है। सो इन्नी की चीज़ ही थोनू पूछनी है उन्होंने, तो आपां नूं एक क्वेश्चन दिता होया 0 तो 1, ठीक है जी। उस तो बाद कीता होया 0-1, उस तो बाद कीता होया 0-1, उस तो बाद सैट ब्रैकेट है 1 4 9 16 25 एंड 16। ये 4 ऑप्शन दित्तियां हुई ने, तो तुहानूं आपां नूं जिहड़ा हैगा है वो की पुछदा हैगा है, आपां नूं काउंटेबल पुछदा हैगा। सो आपां नूं पुछदा कि काउंटेबल और नॉट। हुणे मैं तुहानूं एक रूल लिखाना, रूल की हैगा तुहाडे कोल, ख्याल रखियो नैट विच भी कम आ जाता। अगर AB इंटरवल होएगा, ये इक्वलेंट टू मतलब 1-1 कोरसपोंडेंस ये नाल भी डिवेलप की जा सकती है, ये नाल भी डिवेलप की जा सकती है, ये नाल भी डिवेलप की जा सकती है। सो ये सारे इक्वलेंट ने अगर A ते B रियल हुंदा है, ठीक है। ये सारे आपस में इक्वलेंट ने, आप इक्वलेंट की जी सैट होर लिखनी ने होर लिख लो। N नूं Z नाल इक्वलेंट किया जा सकता है, Z नूं Q नाल किया जा सकता है,
क्यू ਨੂੰ n क्रॉस n ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ क्यू क्रॉस क्यू ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕਵਲੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸੀ ਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਲੈਂਟ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1-1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। अब मैं ना ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ 0-1 ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSc 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਰ ਛੇੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕਵਲੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ FN ਤੋਂ n² ਲੈ ਲਾਂ, ਯਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ डिफाइन कर ला मैं थोड़े पास, ठीक है। आ देखो तुसी, अगर मैं इत्थे n की वैल्यू 1 फिल करता, सपोज तुसी देखो तो 1 का स्केयर आ रहा, f मैं 2 फिल करदा, ठीक है, तो 2 का स्केयर 4 आ रहा, 3 फिल करदा तो 3 का स्केयर 9 आ रहे अल्टीमेटली स्केयर हो रहा है। तो फंक्शन फ्रॉम मैं नैचुरल टू, ठीक है, आ डिफाइन कर देना 1 4 9 16। सो अगर मैं नैचुरल तो कोई फंक्शन डिफाइन कर पावा तो वह 1-1 ऑन टू जोड़ा नेचर शो करे, ठीक है। तो फिर जोड़ा है तुहाडे कोल, और तुसीं 1-1 का मतलब की है, 1 देखो ना सिंपल 1 2 3 4, 1 किहदे नाल जुड़िया 1 नाल, 2 किहदे नाल जुड़िया 4 नाल, 3 किहदे नाल 9 नाल, 4 किहदे नाल 16 नाल, 5 किहदे नाल 25 नाल। सो 1-1 कोरस्पोंडेंस ही हो रही है, ठीक है जी। ਉਹਦੀ जो डोमेन है वही ਉਹਦੀ रेंज आ रही है। ਇਹਦਾ मतलब 1-1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ S ਦਵਾਂ ਤਾਂ S ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਵਲੈਂਟ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ S ਇਕਵਲੈਂਟ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ अगर आप देखिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ध्यान ਨਾਲ देखना मैं की दसन जा रहा हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके पा दा ना, सो मान लो आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं एक सेट ले लिया, मैं +-1 ले लिया, +-4 ले लिया, +-9 ले लिया, तो +-16 ले लिया, एंड सो मतलब सेम क्वेश्चन है, प्लस करके मैं डिफाइन कर देता। तो हुण बंदा फिर कहता कि फंक्शन 2 वैल्यूज़ तो दे नहीं सकता, आपां क्या यूनीक वैल्यूज़ ना, तो फिर पता क्या करीदा 1 4 9 16 एंड सो ऑन, है ना। तो B जोड़ा है तुहाडे कोल -1 -4 -16, ठीक है जी। तो ये जोड़ा 1 4 9 16, तो हुण ये 2 अलग अलग फंक्शनस डिफाइन हो जाएंगे। मतलब मैं FN इहदे लई डिफाइन कर लूँगा, तो FN = -n² इहदे लई डिफाइन कर लूँगा। तो ये 2 फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे ना, उस तो बाद आ अलग डिफाइन हो गया, तो तुहानूं पता लग गया कि इन्हें जे मतलब ए ने नैचुरल नंबर के नाल इक्वलेंस शो कर देनी है, बी ने नैचुरल नंबर नाल इक्वलेंस शो कर देनी है। अपना जो दोनों ने शो कर ली तो तुहानूं ऐ पता A यूनियन B काउंटेबल होंगे। जो A यूनियन B काउंटेबल होंगे तो दोनों को इकट्ठा करोगे, क्योंकि जे सैट ने यूनियन लोगे तो तुहानूं की मिलना, यूनियन लोगे आ ही मिलना, 1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा। सो इसका मतलब इदां की चीज़ इदां कर ली दी है। उत्थे ये सोच के नहीं घबराना हैगा तुहाडे कोल भी आ तां काम खराब हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जे तुहानूं पॉजिटिव वो दिते होण तुहाडे कोल, ठीक है,
पॉजिटिव रैशनल नंबर तो तुसी काउंटेबल कह देना हैगा, ठीक है जी। सैट है, सैट और इंटरवल का ख्याल रखना। अगर तुहानू नैगेटिव दिते है, तुहानू हुण जे मान लो मैं इदां दे दा 3 3 का स्केयर 3 की पावर 3 3 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इदां दे क्वेश्चन नू डिफाइन करन च दसो की दिक्कत हैगी है तुहाडे कोल, तुहानू पता लग जूगा बई मैं जिहड़ा हैगा नैचुरली फिल हो रहा है 3 की पावर एन एफ एन मैं डिफाइन कर लूँगा, ठीक है जी। सो मैं इनू जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आराम नाल जिहड़ा हैगा शो कर लूँगा काउंटेबल। सो इदां दी चीज़ अगर लिखी जा, मतलब तुसीं एक क्वेश्चन एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करना भी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई फंक्शन च लिखा जा सके। अगर लिखा गया तो उसने काउंटेबल हो ही जाना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो काउंटेबल जिहड़ा हैगा इसने हो जाना है, तो इस चीज़ का जिहड़ा हैगा आपां ने ख्याल रखना है तुहाडे कोल। उस तो बाद जिहड़ा हैगा है तुसीं ख्याल रखना, मतलब जिन्हों पता है, जिसने मैयर थ्योरी पढ़ी है तुहाडे कोल, जिन्हों पता है उन्होंने तो पता है तुहाडे कोल मैयर थ्योरी पढ़ी है, बट जिन्हें मैयर ने थ्योरी नहीं पढ़ी शायद उसने नहीं पढ़िया होएगा, बट तुसी रिजल्ट याद रखना हैगा। रिजल्ट की हैगा तुहाडे पास कि जिहड़ा कैंटर सैट हुंदा, ठीक है जी। ठीक है, कैंटर सैट जिहड़ा हुंदा है, कैंटर सैट लई मैं कोई भी नोटेशन दे दां, ठीक है, तो कैंटर सैट इज़ इक्वलेंट टू 0 1 हुंदा है, ठीक है। कैंटर सैट जिहड़ा है 0 1 दे इक्वलेंट हुंदा है, ये ख्याल रखना। और 0 1 तुसीं अनकाउंटेबल शो करता, इहदा मतलब कैंटर सैट की होएगा अनकाउंटेबल होएगा, ठीक है जी। सो जिसने देखो जे BSc ऑनर्स की है तो भी पढ़िया, जे MSc की है तो भी पढ़िया, जे सिंपल BSc की है कैंटर सैट नहीं पढ़िया हैगा, याद करवाने लिए दस देना 1 0 तो 1 सीगा। याद करवाने लिए कह रहा मैं, ये 3 पार्ट करते हैं आप 1/3 1/3 1/3, सेंटर वाला 1/3 छड़ दें, ये 1/3 रख लें, ये वाला पिछले वाला रख लें, तो मतलब 1/3 मैंने 0 तो 1/3 वाला रख लें, आगे की है 2/3 तो 1 वाला रख लें, तो आ छड़ फिर ये 3 पार्ट, फिर ये 3 पार्ट इदा करते जाने होंगे, ठीक है। सो जिन्हें पढ़िया होया ठीक है, अदरवाइज़ कोई एड्डी टेंशन वाली गल नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है तुहाडे को, ठीक है। सो इस करके पेपर च एक क्वेश्चन आया होया भाई से पंजाब यूनिवर्सिटी काउंटेबिलिटी थोड़ी जी BSc पढ़ाती है, ज़्यादा नहीं पढ़ाती हैगी, ठीक है, MSc पढ़ाते हैं, तो मन के चलते होंगे कि जोड़े टॉपिक जोड़े है भी BSc कवर हो असी अल्टीमेटली वही कंसीडर करिए, ठीक है जी। सो जोड़ा है मेरा ख्याल है कि इन्ने रिजल्ट्स के नाल तुहानू जोड़ा है बड़ी ठीक ठाक अकाउंटेबिलिटी जी हैगी वो आ गई होएगी तुहाडे कोल। उस तो बाद ठीक है जी, जोड़ा है तुहाडे कोल ते डिस्क्रिप्शन च नोट्स मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। प्रिंट ले लेना, चाहे यही तुहाडे कोल रिवाइज़ करके अपनी कॉपी पर उतार लेना, ठीक है। सो सिर्फ रिजल्ट्स याद कर लो, ये जे तुहाडे कोल रियल एनालिसिस की कोई किताब हैगी है MSc पढ़ी है तो इस एक अद्धा रिजल्ट कोई रह गया हो तो लिख लेना, बस एक लैक्चर दे विच काउंटेबिलिटी थोड़ी बिल्कुल क्लीयर है। इंटरवल्स देख लेना, आ रिजल्ट देख लेना भी किदी इक्वलेंट होंगी, आ रिजल्ट सारे रियल नंबर लिए, रियल नंबर देखो ये सारे AB रियल नंबर हैं, रियल नंबर अनकाउंटेबल होंगे, यदा मतलब इदा की कोई भी चीज़ आई सीधा फार्मूला अनकाउंटेबल ही होएगी और आ ही आनी है, ठीक है। नैचुरल नू Z ना लिखा जा सकता तुहाडे कोल, इहदा मतलब Z थोड़ा काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। नैचुरल नू जेड़ा जे Z दा इक्वलेंट क्यू नाल है तो क्यू दा नैचुरल नाल भी हो जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब क्यू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ काउंटेबल हो सकता, नैचुरल दी नैचुरल ना प्रोडक्ट लईए हो सकता, क्यू डबल लिया मैं पिछे लिखता सी मोरे लिखा नहीं क्यू ट्रिपल लिया, सो ये चीज़ां तुसीं ख्याल रखोगे आराम नाल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। सो अच्छा लग्या नीचे कमेंट जरूर कर लियो, कुछ सीखण नूं मिलिया हैगा, ठीक है जी। तो शेयर भी कर दिओ तुहाडे कोल, क्योंकि फॉर्मैलिटी हुंदी है, कहना हुंदा है, जिसनूं पता उसनूं पता ही है, कोई नवा बंदा हुंदा है तुहाडे पास होया, ठीक है जी। उस तो बाद शेयर जरूर कर दिओ जिहदी जरूरत हैगी है। सो इस कंपीटीशन नहीं फील करना भी मैनू समझ आ गया हुण मैं किसी नूं क्यों दसां, ठीक है। किसी का बेनीफिट करोगे तुहाडा ऑटोमैटिकली आपके, ठीक है। थैंक यू।